स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे आप सीखोगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। एक प्यारी सी लड़की जो क्लास 10th में पढ़ती थी और जिसका बचपन से सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, और ये बात उसे क्लास में फैली हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे क्लास में या फिर हमारे आसपास ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं जिन्हें आपकी असफलता और सफलता से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप कर क्या रहे हो। आप कोई भी काम करो, अच्छा या बुरा, उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी ला ही देते हैं, और वो अक्सर आपके पीछे इस बात को लेकर पड़े रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो और आप जो काम कर रहे हो वो कितना गलत है। अदिति के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। क्लास में वो डॉक्टर के नाम से ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वो जानती थी, सारे क्लास में एक एक बच्चा जानता था कि अदिति को तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। इसलिए लोग उसकी बातों को ज़्यादातर खास करके ज़्यादा सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए डॉक्टर बुलाया करते थे। कभी कभी उसे ये बातें अच्छी लगती थी, तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाने की वजह से उस बात को लेकर परेशान रहती थी कि लोग उसे डॉक्टर कह के बुलाते रहते थे। कभी कभी कोई भी चीज़ अगर होती उस सिचुएशन के हिसाब से, तो सारे बच्चे कहते थे उसे मिलके कि अदिति तू तो डॉक्टर बनने वाली है, तू तो ये काम आसानी से कर सकती है। कभी कभी ऐसे किसी को घायल को देख के, या फिर अगर किसी को चोट लग गया हो, या फिर कहीं भी कोई ऐसी मेडिकल फील्ड वाले रिलेटेड कोई भी चीज़ देखती थी, तो उसका ताने मारते रहते थे। उसे ये कहते थे कि तू तो डॉक्टर है, तू इस काम को कर सकती है। लेकिन वो बेचारी बच्ची, कभी कभी उसे अच्छा लगता था तो कभी कभी उस बात पे गुस्सा भी कर जाती थी। एक दिन छुट्टी के समय जब सारे बच्चे घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला जो शायद कुत्ते का था, वो घायल पड़ा हुआ था। सारे बच्चे कहने लगे तू तो डॉक्टर बनने वाली है, अदिति इसका इलाज क्यों नहीं कर देती, देख इसके पैर से कितना खून निकल रहा है। और सही में कुत्ता बेचारा काफी शोर मचा रहा था, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। लेकिन वो छोटी सी बच्ची कर क्या पाए, ताने सुनते सुनते उसकी आदत हो चुकी थी। उसने सोचा कि चलो मैं इसे बैठ कर ठीक कर देती हूँ, लेकिन जो ही उसके पास बैठी, उसके घाव देख के, उसके खून को देख के वो वहाँ से उठ गई, और शायद उसे उसके मन में घृणा होने लगी। तब उसके सारे दोस्तों ने इतना मजाक उड़ाया, इसे कहती है डॉक्टर बनना है, ये इसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। और उसे अगले दिन से सारे उसे बेवकूफ़ और गधा डॉक्टर बुलाने लगे। अनपढ़ डॉक्टर, अनपढ़ गधा ऐसे कर करके उसे बुलाते थे, और सब उसे ताली मारते रहते थे। वो बिल्कुल तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो इन आदतों से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो घर पे गई और बिल्कुल ऊब के बिल्कुल बेड के साइड में रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। उसके पैर में छोटा सा घाव निकल गया था, जो शायद कहीं अक्सर में रास्ते में जाते समय किसी पत्थर का था। उसने सोचा नहीं वो पक चुका है, क्यों ना मैं खुद इसका ठीक करूँ। उससे साथ ही साथ उस बात को भी लेकर गुस्सा था कि अब मैं किसी भी तरह करके इन प्रॉब्लम से छुटकारा जरूर पाऊंगी। उसने पत्ती से अपने हाथ को, या फिर जहाँ पे उसे चोट लगी थी, उसे काट डाला, और काट के सारी उसमें की चीज़ें जो भी फ्लूइड वगैरह भरा था उसने सारा निकाल के खुद ही पट्टी बांधा। और पट्टी बांधने के साथ साथ उसने पहली बार किया था। कुछ हद तक तो घाव तो ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और बढ़ गए। फिर घर उन्होंने जाके उसका टीका कराया और उसको ठीक ढंग से उसका ट्रीटमेंट करवाया। अदिति की ज़िंदगी में पहली बार ऐसी थी कि जो उसने खुद का चीड़ फाड़ वाला काम किया था, क्योंकि वो ऊब चुकी थी और परेशान इस बात से लेके थी कि मैं इस बात को कैसे सीख सकती हूँ। रात को देर रात तक बैठ के मोबाइल पे चीज़ों को सर्च करती थी कि आखिर हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स इस काम को कैसे हैंडल करते हैं। वो देर रात तक बैठ के बुक्स में उन चीज़ों को देखती थी जहाँ पे अक्सर कटे हुए, खासकर जहाँ पे मांस और लोथड़े दिखाई देते थे, उन चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखती थी। छुट्टी के समय जब भी जाती तो कोई मीट शॉप होती थी, वहाँ पे भी देखा करती थी, क्योंकि उसे अपना इंटरेस्ट दिखाई देता था। वो खोई रहती थी कि आखिर ये काम ये लोग इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं, और मैं क्यों डरती हूँ जबकि मेरा फ्यूचर है और मेरा यही काम है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि अदिति की यही कोशिश और यही प्रयास उसे एक दिन उस इलाके का सबसे बेस्ट सर्जन डॉक्टर बनने के लिए मजबूर कर दिया, और एक दिन उस इलाके की सबसे बेस्ट सर्जन बन गई। आप नहीं जानते कि जब वो डॉक्टर बन भी चुकी थी, तो लोग जब वो अपने घर पे आती थी तो वहीं दूसरे के ताने मारते थे, और ये तो डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, क्योंकि उनकी अवश्य के पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ था। क्योंकि अब तो उसे ताने मारते जरूर थे, लेकिन अब उसका मतलब सच हो चुका था। कि हम जानते हैं लोग अक्सर यही करते हैं, अगर आप सही करें फिर भी, या आप गलत करें फिर भी, वो आपको ताने देने से कभी पीछे नहीं चुकते। लेकिन हमेशा ध्यान दें, जब भी कोई आपको ताना मारे, हमेशा उसकी उल्टा कोशिश करने करो। मतलब ये कि जब भी कोई आपको किसी बात को लेकर बार बार ताना मारे, तो ठीक आप उसका उल्टा किया करो, क्योंकि लोगों को आपके होने ना होने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ काम इतना ही है कि वो आपको परेशान करे, वो आपको ताने मारे। इसीलिए अपने माहौल को मेंटेन करके रखने की कोशिश हमेशा करते रहे। अपने माहौल के हिसाब से सारी चीज़ों को छोड़ के आप हमेशा वही करें जो आपके लिए बेटर हो। कभी कभी ये लोग हमारे लिए अच्छे भी साबित होते हैं, और कभी कभी आपके लिए बहुत बुरे भी साबित होते हैं। और सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे लेते हो। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा और टेली पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।